दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो हाउसिंग डेवलपमेंट्स स्टॉक्स और कंपनियों के बारे में। दरअसल दोस्तों यहाँ पे पहला जो स्टॉक है ये है डीएलएफ लिमिटेड और स्टॉक का प्राइस चल रहा है 924 रुपए के आसपास। दूसरा स्टॉक जो सेलेक्ट किया है मैंने ये है इंडिया बुल रियल इस्टेट लिमिटेड और स्टॉक का प्राइस चल रहा है 142 रुपए। दोस्तों आगे चलकर मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे कौन से प्राइस में आपको खरीदना चाहिए, कौन से स्टॉक को आपको अवॉइड कर देना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा, एंट्री एग्जिट और टारगेट। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे डीएलएफ के प्राइस बिहेवियर के बारे में। तो यहाँ पे इंट्राडे के अंदर आप देख रहे होंगे काफी अच्छी तेजी बनी हुई है, लेकिन लास्ट 5 डेज में देखेंगे दोस्तों तो एक डिप मिला था और ये डिप करीब करीब 880 रुपए के आसपास का था। लेकिन वहां से जिस तरीके से ये बाउंस बैक किया है, आने वाले टाइम में इसमें और बड़े टारगेट्स आपको ओपन होते हुए दिखाई देंगे। लास्ट 1 मंथ की अगर हम बात करें दोस्तों, डेटा काफी स्ट्रांग है और ओवरऑल अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ में दोस्तों आपको यहाँ पे एक प्राइस मोमेंटम दिखाई दे रहा है। लास्ट 6 मंथ के अगर हम डेटा को ओवरऑल एनालिसिस करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे एक स्ट्रांग बाइंग मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू बना हुआ है। लास्ट 6 मंथ में दोस्तों लगभग 100% के आसपास का रिटर्न इस स्टॉक से मिल चुका है, जो कि काफी अच्छा है। अब हम बात करें दोस्तों एक्स्ट्रा बेनिफिट की, तो डिविडेंड यहाँ पे इस स्टॉक में मिलता है आपको 0.43% के आसपास। वहीं अगर हम इंडिया बुल रियल इस्टेट की बात करें दोस्तों, तो इंडिया बुल रियल इस्टेट के स्टॉक के प्राइस को देखेंगे तो इन डीएलएफ की अपेक्षा अभी भी कम प्राइस में आपको मिल रहा है। यहाँ पे इंट्राडे के अंदर काफी अच्छी लगभग 4% के आसपास की तेजी बनी हुई है। लास्ट 5 डेज में अगर आप देखेंगे तो 120 रुपए से लगातार ये 150 रुपए तक का हाई स्टॉक मार चुका है। ठीक है, लास्ट 1 मंथ में अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे नॉन स्टॉप एक बुल रॉकेट जैसा मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट 6 मंथ में दोस्तों डेटा काफी स्ट्रांग है डीएलएफ की अपेक्षा। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो यहाँ फिलहाल डिविडेंड नील दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हम चल के चार्ट में देखते हैं कि कहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग बनती है। उसके बाद फाइनली मैं आपको अपना कंक्लूजन बताऊंगा कौन से स्टॉक को मैं प्रेफर करूंगा खरीदने के लिए। हालांकि दोनों हाउसिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड कंपनियां हैं और इन स्टॉक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, डीएलएफ की अगर हम बात करें तो फिलहाल इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस करीब करीब 930 रुपए के आसपास है। अगर 930 के ऊपर ये जाता है तो करीब करीब ये 1000 और 1080 के टारगेट के लिए रेडी हो जाएगा इमीडिएट ये स्टॉक। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल है 930 रुपए, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल को अगर आप देखेंगे, ये एनालिसिस मैं वीकली टाइम फ्रेम पे दोस्तों दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस आप कैंडल को देखेंगे यहाँ पे ह्यूज सेलर्स एक्टिव हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है 930 रुपए का। अगर इसे पार कर लेता है तो फिर यहाँ पे सेलर्स अगेन ट्रैप हो सकते हैं और बायर्स की एक्टिविटी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अपसाइड की देखने के लिए आपको फिर से मिलेगी। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, 930 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहां से रिएक्शन आप इस स्टॉक में देखने के लिए मिलता है तो करीब करीब ये 800 रुपए तक स्टॉक आ सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर ये 800 के आसपास आता है तो इस स्टॉक को छोड़ना मत। आप लोग जितना हो सके उतना ज्यादा खरीदने की कोशिश करो, क्योंकि हाउसिंग एंड डेवलपमेंट्स की जितनी भी कंपनियां हैं अब इनमें इतने खतरनाक प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इनको इतना अच्छा इनमें कंपनियों में ऑर्डर फ्लो, कैश फ्लो बना है, आने वाले टाइम में ये स्टॉक 4 से 5 डिजिट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 800 के आसपास आता है तो इस स्टॉक को 100% खरीदना ही है। और टारगेट्स, पहले टारगेट आपके होंगे करीब करीब ये जो हाई बनाया है 1000 रुपए के आसपास, 965 का हाई है, लेकिन 1000 रुपए का मैं टारगेट इमीडिएट यहाँ पे देकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे खरीदना है। और अगर 930 के ऊपर जाना है तो यहाँ पे खरीदना है। टारगेट ऑलरेडी मैंने बता दिया 1000 और 1080 तक के टारगेट्स होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट है और डीएलएफ अपने आप में एक अच्छी कंपनी है, नो डाउट। आपको भी पता है डीएलएफ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गुड़गांव और दिल्ली और मुंबई, पुणे जैसे एरिया में, बेंगलुरु में भी चल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इंडिया बुल रियल इस्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे वेट करिए आप, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर इंडिया बुल रियल एस्टेट के वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यू हो चुका है। ठीक है, और इसका जो अगला टारगेट है फॉर ट्रेडिंग पर्पस करीब करीब 200 रुपए का है। तो 200 के टारगेट के लिए आप लोग इमीडिएट इस स्टॉक में खरीदारी करके
चल सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा दोस्तों, यहाँ पे करीब करीब आप डाल सकते हैं 130 के आसपास, 130 रुपए के आसपास आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और यहाँ से अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू भी है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। इसी बाइंग मोमेंटम के साथ आप यहाँ पे स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। ये स्टॉक जो आने वाले टाइम में दोस्तों करीब करीब 600 से लेके 800 के टारगेट के लिए इमीडिएट रेडी है। आप नेक्स्ट ईयर तक इसको जरूर 800 से लेकर 1000 रुपीज तक भी जाता हुआ देखेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर हम डीएलएफ की बात करें तो डीएलएफ सिर्फ क्या करता है कि अर्बन एरिया में काम कर रहा है डेवलपमेंट्स को लेके, लेकिन इंडिया बुल रियल इस्टेट आज के टाइम पे रूरल एंड हाउसिंग डेवलपमेंट के साथ साथ ये अर्बन डेवलपमेंट्स में भी काम कर रहा है। मतलब ये दोनों सेक्टर में काम कर रहे हैं। रूरल में सबसे ज़्यादा फोकस है इंडिया बुल रियल इस्टेट का, और अर्बन में थोड़ा सा इनकी हिस्सेदारी है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट इनको रूरल एरिया में हो रहा है। तो इस कंपनी को गवर्नमेंट से सपोर्ट है और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। इनके पास भी काफ़ी अच्छा ऑर्डर फ्लो और कैश फ्लो बना हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। 130 की स्टॉप लॉस बनेगा। करंट मार्केट में जो करंट मार्केट प्राइस है, वीकली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बनी, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग हैमर जैसी कैंडल की भी क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों नो डाउट यहाँ पे आने वाले टाइम में स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा बाइंग साइड। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप बताइए कि डीएलएफ और इंडिया बुल में से कौन से स्टॉक को मैं प्रेफर करूंगा खरीदने के लिए, दोस्तों मैं ये कहूंगा 19 और 20 का ही अंतर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप इंडिया बुल रियल एस्टेट को पहले खरीद लीजिए, क्या क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बनी है, उसके बाद एक हैमर कैंडल भी बनी है। आने वाले टाइम में स्टॉक सस्ता भी है, आपको सस्ते प्राइस मिल रहा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैटर्न बना है, और ये आने वाले टाइम में आपको 2 से 3 गुना रिटर्न इमीडिएट देने वाला है। ठीक है, दूसरे नंबर में आपका ये डीएलएफ है ही। डीएलएफ को भी आप लोग खरीद सकते हैं, ये भी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट स्टॉक हमेशा से मेरा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को स्टॉक का एनालिसिस पसंद आया होगा। दोस्तों अभी फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लो, आप लोग भूल जाते हो, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। इसी तरीके से अपडेट मिलती रहेगी। हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़कर आप लोग लर्निंग और अर्निंग करते रहोगे, और इसी तरीके से स्टॉक का एनालिसिस वीडियो देखकर हमारे साथ जुड़कर सीखते रहो। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।